प्रयागराज में आज केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में संबोधन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनने के बाद प्रत्यक्ष रूप से पहली बार कन्वोकेशन में शिरकत किए उन्होंने कहा कि प्रयागराज से मेरा अनोखा संबंध है। यह महर्षि भारद्वाज की तपोभूमि है, यह चंद्रशेखर आजाद की बलिदान भूमि है, प्राचीन भारत की सभ्यता की सरस्वती, गंगा यमुना की स्रोत है। त्रिवेणी संगम की पवित्र धरती पर आया हूँ। साल 2018-19 और 2019-20 के दीक्षांत समारोह के छात्र छात्राएं नई जिंदगी में जाएंगे। दीक्षांत समारोह के भाव क्षण में छात्र छात्राओं को शुभेच्छा दी। आने वाला जीवन में नई जिम्मेदारियों से भरा होगा। भारत के एक सबसे पुरातन विश्वविद्यालय से आपको मेडल और उपाधि प्रदान की गई है। आप जीवन में सफल होंगे और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। जिस भारत की नियति में लिखा है विश्व गुरु बनना, उसकी विरासत से आप निकले हैं। इलाहाबाद सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं है, देश के नेतृत्व को बनाने वाली प्रयोगशाला है। अमूल्य जीवन के दर्शन को देने वाला विश्वविद्यालय भारत की शिक्षा व्यवस्था की पूंजी है। देश में धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है। पिछले लगभग 2 साल में कोरोना वायरस से दुनिया ठप हो गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तमाम साहित्यकारों ने प्रलय के बारे में कविताएं लिखी हैं, लेकिन इस बार जिस तरह की प्रलय आई उसके बारे में किसी ने नहीं लिखा है। हमारे डीएनए में प्रजातंत्र मूल्य हैं। प्रजातंत्र में व्यक्ति खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीता है। ऐसी हमारी विरासत है और हमारी शिक्षा व्यवस्था भी ऐसा ही हमें सिखाया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत मजबूती से खड़ा हुआ। देश में ही 2 स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण हुआ। भारत में मास्क और पीपीई किट का भी उत्पादन करके दिखाया है। देश में आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेगा, उसके मुताबिक खुद को ढालेगा और बच्चों को भी तैयार करेगा। हम विश्व की आवश्यकता पूर्ति करने वाले देश हैं। हमने वैक्सीन बनाई और विदेशियों को भी सप्लाई की। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले देश हैं। हमें विश्व की किसी भी भाषा से कोई परहेज नहीं है, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बहुत पुरानी परंपरा है। यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आने वाले दिनों में भाषा आधारित शिक्षा हो, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, इसकी तैयारी हो रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को भरने की बात कही। कहा प्रक्रिया और मांगों को पूरा कर शिक्षकों व शिक्षणेतर पदों को भरा जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की बाध्यता नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अच्छे विद्यार्थियों को लाने की जरूरत है। भारत सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की परिकल्पना की है। इसमें साइंस और ह्यूमैनिटीज के विषयों में शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देना समाज की आवश्यकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ब्रांडिंग पर जोर दिया। कहा इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हार्वर्ड व अन्य विदेशी विश्वविद्यालयों से किसी तरह से कम नहीं है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर यूजीसी ने गरीब बच्चों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक चेयर नामित करने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बनने वाले इस चेयर में 5 साल के लिए गरीब बच्चे इसमें शिक्षा ग्रहण करेंगे।